आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एक पुलिस तकरीब में ये बस बात का बयान देना कि रियासत का दिवालिया आउट है, रियासत का ख़जाना खाली है। और इस बयान के बाद कांग्रेस के तकरीबन अफराद सामने आना शुरू हो गए हैं और साबिक़ा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल हम देंगे कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि तेलंगाना के मालियती बहरान की साबिक़ा हुकूमत ज़िम्मेदार है। ठीक है, अगर साबिक़ा हुकूमत 9 साल के अंदर इस नतीजे पर पहुंचाई है तो आप 16 माह के अंदर क्या काम करे हैं, क्योंकि साबिक़ा हुकूमत जो कायम की गई थी, जो BRS के चंद्रशेखर राव, वो सिर्फ 15-12 साल का सियासी बच्चा थे। यानी कि BRS आज 25 साल जश्न मनाई है, तो एक नौजवान पार्टी है। और जिस वक्त हुकूमत चलाई गई उस वक्त 13 साल की बच्चा पार्टी थी, लेकिन आपकी जमात जो है इस वक्त 100 साल से ज़्यादा कायम होकर इसे हो गया है। कांग्रेस हुकूमत को एक तजुर्बेकार हुकूमत है, उसके बावजूद भी फिर 16 महीने में आपकी हुकूमत क्या काम की। और ख़ुद आप बहैसियत एक सीनियर कांग्रेस लीडर होने के जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, आवाम आपसे पूछ रही है आपकी कारकर्दगी क्या है। आपके चेयरमैन के दौर के अंदर कितने आपने गरीब आवाम में तकसीम किए, अपने कॉरपोरेशन के ज़रिए इमदाद तकसीम की। साबिक़ा हुकूमत में जो चेक्स बना के रेडी रखे गए थे, आप उसको भी कैंसिल कर दिया और ये कहते हुए कि साबिक़ा हुकूमत के करीबी लोगों को दिया गया। आप उसकी क्या जांच करें कि कितने लोग उसके अंदर से करीबी है और कितने लोग मुस्तहक़ है। हम आपको प्रूफ देते हैं, अगर आप चाहे तो चैलेंज के साथ, कि कितने जो है ऐसे अफराद हैं जिनसे इनका ताल्लुक़ ना कांग्रेस, ना BJP, ना TRS से है, ना किसी और सियासी जमातों से ताल्लुक़ है। एक आम अफराद के तौर पर अप्लाई करे थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन आप वो भी चेक्स जारी नहीं किए गए। तो फिर वो फंड से कहाँ गया जिसे हरीश राव के फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौर में मंजूर किया गया था, सैंक्शन किया गया था। आप बात करते हैं BC तबक़ात के 6000 करोड़ खर्च की। आप बात करते हैं कि इतने 800 करोड़ रुपये फंड से दिए गए हैं। जनाब कोतवाल साहब, आपका दौरा होता है, कभी MS एजुकेशन सेंटर पे जाते हैं आप, सफ़ा बैतुल माल पर जाते हैं आप, अपनी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन NGOs की तारीफ करते हैं जो खुद कई फंड्स कलेक्ट करते हुए उनके पास इतने सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वो अपने NGOs चला रहे हैं। लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटीज़ स्कीमात आप कुछ NGOs को दे रहे हैं और कुछ सियासी अफराद की जानिब से चलाए जाने वाले इदारों को आप जो है फंड्स तकसीम कर रहे हैं, लेकिन आवाम तक आपके फंड्स नहीं पहुंच रहे हैं। ये बात आवाम के अंदर आया नज़र आ रही है और आवाम को भी समझ में आ रहा है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सिर्फ चंद अफराद के हाथ में कठपुतली बना हुआ है, जबकि आवाम की रसाई वहाँ तक नहीं हो रही है। अब तक मशीन्स कितनी आम अफराद को आप बांटे, क्या उसकी आप रिपोर्ट दे सकते हैं? अजला में ले जाकर चंद मशीन्स तकसीम किए और शहर हैदराबाद में अब तक भी कई अफराद को मशीन्स नहीं मिले। लोन्स के बारे में 50,000 की सब्सिडी लोन सबमिट हो गया है, 2 जून से उसकी कार्रवाई होगी। तो क्या ये साल ख़त्म होने तक इसी तरीके से चेक्स किए जाएंगे? फिर उसके बाद इस साल का बजट भी ख़त्म होने जाएगा। आवाम के सामने आवाम बेचैन है कि आपके चेयरमैनशिप के अंदर क्या क्या कारनामे आपने किए हैं। कितने इलाकों का आप पसमानदा इलाकों का, सलम इलाकों का दौरा करे हैं। कितने आपने प्राइवेट जो है इंफरादी तौर पे जो चलाए जाते हैं इदारे, जो सेविंग रिटेलिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो छोटे यूनिट्स चलाए जाते हैं, क्या कभी आप इन यूनिट्स वालों को बुलाकर बात की या कभी आप इनके यूनिट्स का दौरा किया? ये तमाम चीज़ें नहीं करते हुए आप कैबिन में बैठकर इस तरीके की बातें करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बताने से आप खासिर रह रहे हैं। उबैदुल्लाह कोतवाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आवाम के अंदर ये रुझानात पैदा हो रहे हैं कि आप कितने इलाकों का अब तक दौरा करें और लोन की अदायगी कब अमल में लाई जाएगी। लोग आवाम इंतज़ार में हर रोज़ ये वक्फ बोर्ड का दौरा करते हैं, इंक्वायरियाँ लेते हैं, उसके बाद फिर भी उन्हें नाकामी और मायूसी मिल रही है।